आदरणीय मित्रों, जय माता दी। आज का विषय है फीवर, बुखार, और विशेष रूप से डेंगू बुखार, मियादी बुखार, टाइफाइड फीवर। ये हो जाते हैं तो लोग चिंतित हो जाते हैं बहुत। तो हम आपको इस वीडियो में इसके उपचार बताएंगे, बिल्कुल घरेलू और साधारण उपचार और लाभ होने की गारंटी। ऐसे उपचार हैं ये जो हानि रहित हैं बिल्कुल, और लाभ तो होना ही होना है। आप अन्य और औषधि लें चाहे न लें, केवल इन घरेलू उपायों के भी द्वारा डेंगू, मियादी और समस्त बुखार, जितने भी तरह के होते हैं बुखार, वे सारे ही बुखार ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाते हैं। चूंकि मैं एक वैद्य भी हूं और लगभग 25-30 वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मित्रों, आप लोग ध्यान से वीडियो को सुने, देखें और शेयर करें। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्मबोध में स्वागत करता हूं। डेंगू, मियादी और अन्य फीवर, चाहे जिस भी तरह का हुआ हो, आपको बुखार, सामान्य बुखार हो, किसी भी तरह का बुखार हो, तो मित्रों हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों हम यहाँ पर आपको 6 बातें समझा रहे हैं। आप इन सब को अगर अमल में लाते हैं तो आप बिल्कुल ही स्वस्थ हो जा सकते हैं, या आपके जो रोगी हैं वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नंबर 1 है, अगर ताप बहुत बढ़ा हुआ है, अभी ठीक है, फीवर है, ज़्यादा हो गया है, और ऐसे में हम क्या करेंगे। तो भाई ज़्यादा है, यदि 103-4 है, तब फिर हम उसे नहला भी सकते हैं पेशेंट को। और अगर उतना नहीं है, अगर 2 से कम है, 102, 1 और कम उससे, तो हम जो है यहाँ ऐसे माथे पर ठंडे पानी की देंगे जो है पट्टी, सूती वस्त्र को भिगो लीजिए और हल्का सा आप उससे गारिए या उसे जो है निचोड़ लीजिए, और फिर उसकी पट्टी सिर पे रखेंगे। तो उससे फीवर के डाउन होने में सहायता मिलती है। और एक यौगिक उपाय होता है इसका कि अगर फीवर है तो दाईं करवट रोगी लेटे, दाईं करवट लेटने से बाईं सांस चलती है, और बाईं सांस जब भी चालित तो होगा तो फीवर घटेगा, टेम्परेचर इससे घटता है बॉडी का। और अब दूसरा उपाय, अगर हो सके तो गोमूत्र, गिलोय, तुलसी, दूब का रस, हरसिंगार की पत्तियों का रस, कालमेघ का रस, अगर ये चीजें आपके आसपास हैं, अगर हैं तो इनका उपयोग कीजिए। अगर नहीं है तो हम रेडीमेड वस्तुएं भी आपको समझाएंगे, लेकिन अगर हैं तो फिर इनका उपयोग आप जरूर कीजिए। और कैसे करेंगे? अगर गोमूत्र है तो भाई 20 से 50 ml आप उसे छान करके रोगी को पिलाइए। अगर नहीं संभव है तो हर्ज नहीं है। क्या आपके आसपास में गिलोय है? गिलोय जो कि सर्व ज्वर है, जितने भी तरह के बुखार हैं दुनिया में, जो बुखार की ये तो अंग्रेजी दवा से भी ठीक नहीं होता है, वैसे भी ज्वर बुखार को गिलोय ठीक करता है। इसे संस्कृत में कहते हैं अमृता। और अमृता अगर हो आसपास में तो फिर इसे आप देंगे, पीस करके देंगे 15 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, रोगी के बॉडी वेट के हिसाब से। और हरसिंगार अगर है तो फिर जो है 2 से 4-5 पत्तियां उसकी लेंगे, और काली मिर्च 2-4 उसमें डाल करके पीस करके, और सुबह शाम या फिर सुबह दोपहर शाम 3 समय भी आप दे सकते हैं। इसी तरह से कालमेघ, या उसे एक गांव में हम लोग जो है बोलते हैं कल्पनाथ,
अगर इसकी पत्तियां हैं तो 10-20 की संख्या में तोड़ें पत्तियों को, और काली मिर्च के साथ 2-4 हों और उनके साथ पीस करके आप पेशेंट को दीजिए। सुबह दोपहर शाम भी, सुबह शाम भी, एक बार भी। ये तो रोगी की हालत के हिसाब से आपको देना है। और अगर ये सब नहीं है तब फिर तो भैया अमृतारिष्ट मिलता है, आयुर्वेदिक दुकान में जाएंगे और अमृतारिष्ट यानी कि तो सिरप टाइप का है, वो पीने वाली दवा है, जो कि 15 से 30 ml दवा जल मिला करके शाम सुबह लेंगे अमृतारिष्ट। और दूसरी जो एक अच्छी औषधि है आयुर्वेद में, वो है सुदर्शन चूर्ण, और इसे भी हम 2 से 4 ग्राम तक की मात्रा में देंगे पेशेंट को, और सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम भी खिला सकते हैं। और भोजन में खास रहे ध्यान कि पेशेंट को खाने में ना अनाज और दूध बिल्कुल दें नहीं। अगर अनाज, दूध, बिस्कुट, नमकीन वगैरह देंगे तो फिर रोग जल्द अच्छा नहीं होगा, उसे काफ़ी समय लग जाएगा। और अगर अनाज और दूध और डब्बा बंद चीज़ें पेशेंट को नहीं देते हैं तो रोग निश्चित रूप से बहुत जल्दी ठीक होगा। तो फिर देंगे क्या खाने के लिए? आखिर खाने के लिए तो देना होगा ना कुछ। हाँ, देंगे उन्हें देंगे हम खाने के लिए जो है हरे ताजे सलाद, फल, जूस देंगे, सूप देंगे, ठीक है। जितने भी तरह के ताजे हरे अच्छे फल मिलते हैं उन सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो भी संभव है आपको लाना, सभी जो है मिश्रित रूप से उनको भरपेट देंगे खाने के लिए। सलाद भी देंगे खाने के लिए, जूस भी देंगे, जो भी संभव है आपसे जूस निकालना, जूस को पिलाना तो दीजिए। और सूप भी, हरी साग सब्जी के जूस संभव नहीं हो तो सूप भी देंगे। और गर्म गर्म सूप लेने से पेशेंट को काफ़ी राहत महसूस होता है। और दोस्तों, अगर डेंगू है तो खास चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि जो कि डेंगू के रोगियों के लिए विशेष फलदायी है, वो ये है कि हरी पत्तियों का जूस, हरी पत्तियों का जूस, जो भी हरी पत्तियां आपके आसपास हैं, मिलती हैं, जो कि गाय बकरी वगैरह जानवर भी जो खा लेते हैं पत्तियां, वैसी पत्तियों को लाइए, उसका जूस निकालिए, आधा से 1 गिलास जूस पेशेंट को दीजिए। धीरे धीरे पेशेंट पिए उसको चाय की तरह। और इसमें खास जो है पत्तियां हैं वो होती हैं जो है सहजन की पत्ती। सहजन आप समझते हैं ना, सहजन, मुनगा, और एक पत्ती है, फल हम लोग खूब खाते हैं, वो है पपीता। और उसकी जो है हरी पत्तियों को लेंगे, उसका काढ़ा बना करके या उसका भी जूस जो है 20 से 50 ml तक शाम सुबह देने से बेहद लाभ होता है। अगर डेंगू है तो आपके लिए अच्छा है एलोवेरा का जूस, उसको जो है 30 से 60 ml की मात्रा में शाम सुबह दीजिए पेशेंट को। खाने में एक आता है फल, नाम है कीवी। अगर जो है कीवी का फल भी सुबह दोपहर शाम हम देते हैं एक तो उससे भी काफ़ी लाभ होता है। और जो बेहद लाभदायक है वो है नारियल का पानी। नारियल का पानी खूब पिलाइए पेशेंट को, ये अमृत है डेंगू सहित अन्य सारे बुखार हेतु। दोस्तों, फीवर में खीरा टमाटर भी बेहद होता है, जो है अच्छा है, फायदेमंद है। और अभी तो सलाद नाम मैंने लिया ही था, लेकिन स्पष्ट भी कर दिया कि तो खीरा और टमाटर बेहद लाभकारी होते हैं। इसमें तुलसी की पत्तियों का काढ़ा भी अच्छा फायदेमंद है। उसमें तुलसी की पत्ती में आप काली मिर्च,
लौंग, दालचीनी, गुड़ आदि भी उसमें मिला सकते हैं और उसका काढ़ा देंगे तो पेशेंट को काफ़ी राहत मिलता है। और ध्यान रहे दोस्तों कि ये तो पेशेंट का पेट साफ रहना चाहिए। अगर सहज स्वाभाविक लैट्रिन नहीं होता है तो फी एनिमा देना चाहिए, शुद्ध जल का एनिमा, और बहुत ही आसान है लेना। तो दोस्तों ये कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको अपनाने के बाद जो है फीवर, संक्रामक बुखार, मियादी, डेंगू वगैरह अन्य हर तरह के ही बुखार, किसी भी तरह का संक्रमण हो, फीवर हो, तो निश्चित रूप से ये लाभकारी होते हैं और आपको निश्चित रूप से 100% इससे लाभ मिलेगा ही, मिलता ही है। अगर आपके शंका हो, प्रश्न हो, सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।